नमस्कार दोस्तों, केबीडी लाइव राणापुर में आपका स्वागत है। आज राणापुर नगर में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भानु भूरिया भी उपस्थित हुए। उनसे तमाम वाद विवाद विरोध से अलग रणनीति को लेकर कुछ सवाल किए गए। सुने उनका वीडियो, क्या कहा उन्होंने चुनावी हलचल को लेकर। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में अन्य प्रांतों अर्थात कहीं महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात एवं राजस्थान के जो हमारे विधायक प्रवास पर आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्होंने पार्टी की योजना नीचे धरातल पर कितनी व्यवस्थित तरीके से चल रही है, इसकी पूरी और कार्यकर्ता कितने उत्साह के साथ नीचे काम कर रहे हैं, इसकी सारी फीडबैक के लिए भेजे हैं। तो निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और संगठन की जो संरचना नीचे इतनी आसानी से वो पहुंच रहे हैं, उसके आधार पर हम बढ़िया काम कर रहे हैं। ये कोई हमारी संख्यात्मक बैठक नहीं थी। हमारे मंडल की जो इकाई है उसके हमारे 19 पदाधिकारी है, उनकी बैठक थी। हमने इस बैठक में हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है अर्थात इस मंडल के अंतर्गत आने वाले हमारे जो सरपंच है, हमारा नगर इसमें आता है, तो हमारे पार्षद है, इनको बुला के ये हमारी एक संख्यात्मक कोई वो नहीं थी काउंटिंग की बैठक। जो हमारे मूल व्यक्ति है, की वोटर है, वो उपस्थित हुए थे और बैठक में यही कि भाई चुनाव ऐलान हो चुका है पार्टी की ओर से, चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान होना बाकी है, लेकिन पार्टी अपनी पूरी ताकत से नीचे जो हमारी सरकार की माननीय मोदी जी की योजनाएं हो, चाहे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं, नीचे धरातल पर उनका सही तरीके से लाभ पहुंचा और वो जो व्यक्ति लाभान्वित हुआ है वो किस प्रकार से उसकी लाभ लेने के बाद उसकी क्या स्थिति, ऐसा जाकर हमारे कार्यकर्ता उनसे पूछें। इस संबंध में हमारी ये बैठक है। वो ज़्यादा गुजरात में लागू थे, ठोकर खाए तो ठाकर बने। तो ये तो एक था ही है, इतना बड़ा मामला है। कहीं न कहीं हमारा संगठन भी इतना बड़ा है और एक पद पर एक व्यक्ति को ही नियुक्त कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं प्रत्याशी। तो इतने बड़े परिवार में कई लोगों का नाराज होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, ऐसा ज़रूर कहीं सुनने में आ रहा था। लेकिन जब हमने उनकी पूरी तहकीकात उसकी पड़ताल पर हम गए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, उसमें कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ऐसा माहौल बना रहे थे ताकि आम मतदाताओं में उसका असर पड़े, इसलिए वो कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई रोल नहीं था। आपने कल देख ही लिया होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अगर उसमें विरोधाभास जैसी स्थिति होती तो जो कल उमड़ा था जनसैलाब, वो नहीं होता। इसलिए विरोध से डरना या आगे और क्या होना, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें नहीं सिखाया है। हमको हमारा काम कितनी मजबूती से नीचे लेकर जाना है, आगे बढ़ते रहना है। इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। हम नीचे जा रहे हैं और निश्चित हम जीतेंगे। विरोध की जहाँ तक बात है, अगर विरोध नहीं होगा तो यहाँ निर्विरोध हो जाएंगे। सामने कांग्रेस पार्टी है और यहाँ पर 45 साल तक आदिवासियों का खून चूसकर उनका वोट का इस्तेमाल करने वाले कांतिलाल भूरिया जैसे नेता है, वो तो जरूर रणनीति करके विरोध करवाएंगे, लेकिन हम उनके विरोधों से डरने वाले नहीं है और निश्चित तौर पर जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। भानु भूरिया जी, जैसे अभी चुनाव का काफ़ी समय है, अभी तो लगभग चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखें तय नहीं करी, अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए। उस बीच आपकी अभी से रणनीति चालू हो गई, चुनावी दौरे, चुनावी बैठक ये चालू हो गए, या फिर अभी केवल ऐसे ही तैयारियां की जा रही है? बाद में शुरू से जो संपर्क बनेगा जनता से, जनता के बीच जाने से, अभी से शुरू हो चुका है, बाद में भी आप चुनावी दौड़ में? ये भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कोई अभी घोषणा करी तो ही चुनाव है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के परिणाम के दिन से फिर से उस चुनाव के लिए लग चुके थे। हमारी योजना, हमारी रणनीति तब से चल रही है और ये जब तक मतदान हो जाएगा, काउंटिंग तक, ये हमारा दौर जारी रहेगा। भूरिया जी, एक राणापुर नगर में हमेशा आपका चर्चा रहता है, आप इसी क्षेत्र से आते हो लगातार, और यहाँ पर वाहन रैली का भी हुआ था, उसके बाद भी दूसरे दिन देखा तो वापस माहौल शांत हो गया था। और झाबुआ में जो राणापुर क्षेत्र से सबसे अधिक काफिला पहुंचा था, सबसे अधिक गाड़ी के काफिले में पहुंचे थे, और राणापुर नगर की एक नर्मदा जल को समस्या को लेकर भी सीएम द्वारा, नगर परिषद द्वारा एक आवेदन दिया गया था और मंच से घोषणा हुई थी। उस विषय में आपकी भी कुछ चर्चा सीएम से क्या इस विषय में हुई थी? हमारी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चर्चा और मांग चल रही थी और उन्होंने बोला था कि एक निश्चित और बहुत सही मौके पर मैं इसकी
आपको सौगात दूंगा। और निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो हमारी समस्या थी उनको खुले मंच से घोषणा करके जो हमें सौगात दी है, ये सिर्फ हमारे नगर के लिए नहीं, ये राणापुर क्षेत्र की जो 47 पंचायतों के चन्नू गांव है, उन चन्नू गांवों में भी इसका लाभ होगा और हमारे आसपास के अन्य गांवों में भी इसका लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री एक बार पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक लास्ट सवाल, हमारे दर्शकों को आप झाबुआ जिले की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? वो क्या जीत के आपके वो लक्ष्य है, किस प्रकार का? एक लास्ट सवाल अंतिम, आपके दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और झाबुआ जिले के हमारे सभी भाइयों बहनों को मैं आने वाले दिनों में हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है उसकी बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में हो चाहे मध्य प्रदेश में, जनता के हर संभव कैसे उनकी उन्नति हो इसके लिए प्रयासरत है, दृढ़ संकल्पित है। और उसी संकल्प के साथ हमारा भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कैसे शीर्ष में पहुँचे इसकी पूरी आप सब लोग भी कामना करें। हमारे मोदी जी तो काम करें, आप मोदी जी का हौसला अफजा करें। 2023 में आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और 2024 में मोदी जी को फिर से जिता के भारत को बहुत इस दुनिया में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज भारत का नाम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल माननीय मोदी जी ने बढ़ाया और आज हम चांद पर है। मैं निश्चित तौर पर मेरे देश और मेरे झाबुआ के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि हम चांद पर पहुंच गए।